हमारे साथ राकेश टिकैत है। टिकैत साहब, आज आप चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। एसकेएम की एक बड़ी बैठक है और जिस तरह से कल हमने देखा शंभू बॉर्डर पर और किन्नौरी बॉर्डर पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे इस पर? देखो, पुलिस कार्रवाई हो रही गलत है। अभी ये आंदोलन हरियाणा सरकार के खिलाफ नहीं है। हरियाणा सरकार क्यों अपने ऊपर ले रही है? पहले भी जब पंजाब के लोग गए तो हरियाणा ने रोके, उन्हें ये अत्याचार करे, तो ये नहीं करना चाहिए। ये जाके अगर किसान दिल्ली भी जाएगा तो इनको पता है कि कहाँ बैठना है। ये दिल्ली में अंदर थोड़ा जा रहा है। दिल्ली का मतलब है कि जब जिनके खिलाफ मूवमेंट है उनके घर के बाहर बैठना, उनको रोकने दो। वहाँ पे किसान जाकर रुक जाएगा बॉर्डर पे, वहाँ पे बैठेगा। जहाँ पे इसने पहले टेंट वो लगाए वहाँ पे लगाएगा। हरियाणा क्यों बीच में आ रहा है? आज की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि आप लोग क्या आने वाले दिनों में उनका समर्थन करेंगे या साथ चलेंगे? ऐसा है ना, हम समर्थन कर रहे हैं। पूरा समर्थन हमारा किसानों के साथ में है। इनके पक्ष में पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। जो यहाँ पर अत्याचार हो रहा है और पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आंदोलन चल रहे हैं सब जगह। कल भी आंदोलन हुए सब जगह। क्या कहेंगे आज अगर बैठक में आप लोगों क्या किन सब बातों को लेकर रखेंगे? अभी देखेंगे, क्योंकि बैठक की बात है, अंदर सबके विचार आएंगे तो उसमें जो भी बात होगी। क्या लगता है साथ में मिलके चलने में ही फायदा है? साथ में मिलकर चलने में फायदा है। सबको साथ रहना चाहिए और जो भी कॉल दे, पीछे हटना है, आगे बढ़ना है, क्या करना है, बॉर्डर घेरने हैं, बातचीत करने हैं, तो सब लोग इकट्ठे रहें। क्योंकि 40 लीडर इस आंदोलन के थे, वे 40 के 40 रहे। सरकारों से बातचीत करें तो एक की बात एक की हो, दो की दो की और 40 की 40 की होती है। केंद्र सरकार कह रही है कि बातचीत के जरिए ही हल निकालना चाहिए और 5वें राउंड की बात कर रहे हैं। बात बिल्कुल होना चाहिए और हल निकालना चाहिए। लेकिन जिस तरह से कल हमने देखा ड्रोन के जरिए जो टीयर गैस है वो बहुत अंदर लेके आ रहे हैं। ट्राल चल रहा है, तो जो बॉर्डर पर ट्राल चल रहा था वो ट्राल चल रहे हैं यहाँ पे। क्या कहेंगे कि जो बार बार सरकार ये कह रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली नहीं जा सकते, आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कीजिए, उस पर क्या लगता है आपको? देखो, ये किसान जब जब इसकी जैसे कॉल होती है उसी से जाता है। अभी हमने भी 14 तारीख की कॉल दी तो हमने बगैर ट्रैक्टर की दी, उसकी दी। अगर ट्रैक्टर से कॉल है तो ट्रैक्टर से जाना चाहिए, अगर वैसे कॉल है तो वैसे देनी चाहिए। रोका जाना सही मानते हैं? सरकार अपना काम कर रही, किसान अपना काम कर रहा है। और आंदोलन में इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जिस तरह से हरियाणा सरकार जिस तरह से अत्याचार कर रही है वो गलत है। और क्या आप एसकेएम जो है वो एसकेएम, देखो हमारा तो पूरा सपोर्ट है। एसकेएम कोई किसान से अलग नहीं है। हमारा पूरा सपोर्ट उन किसानों के साथ में है और हमेशा हम रहते हैं। हमारे पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। हमने कल भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डीएम के यहाँ पे हमारे प्रदर्शन थे, ट्रैक्टरों के साथ में थे। परसों भी हमारी हर रोज मीटिंग है। और जो ये अत्याचार हो रहा है और जो एसकेएम के सवाल है, हमारे सबके मुद्दे एक है किसान। लेकिन बॉर्डर का हालचाल जानने पहुंचोगे, बॉर्डर पे जाओगे, खनौरी या शंभू बॉर्डर पर जाओगे? अभी जो मीटिंग यहाँ पे तय होगी उसी के आधार पे काम करेंगे। और हमने सबको कहा है कि पंजाब की जत्थेबंदियाँ सब आपस में काम करना चाहिए, इकट्ठा सब अपना काम करें। किसान का इशू है तो फिजिकल रूप से वहाँ पे जाना है, बाहर से सपोर्ट करनी है, बातचीत में शामिल होना है। क्योंकि जो वहाँ की कमेटी है उसने ही आंदोलन शुरू करा है, कमेटी ने वही सरकार से बातचीत कर रही है। हमने कहा कि वो कमेटी भी धन्यवाद साहब की तरफ से आह्वान किया गया है कि देश भर की जितनी भी किसान जत्थेबंदियां हैं, जितने भी किसान हैं, वो हमारे साथ हरियाणा बॉर्डरों पर आकर खड़े हों, ताकि जो सरकार जिस अभी इनकी बातचीत हुई होगी तो, क्योंकि एसकेएम की कोई बातचीत हुई है या दूसरी जत्थेबंदी की बातचीत हुई है तो बिल्कुल सबको साथ जाना चाहिए। केंद्र सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है तो क्या 5 रुपए रास्ते के जरिए? नहीं, ऐसा नहीं, कोई फार्मर्स नहीं। वो भारत सरकार ने रेट बढ़ा है, उसका पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। उत्तर प्रदेश में तो उससे ज़्यादा रेट होती है, पंजाब में भी ज़्यादा है, हरियाणा में भी ज़्यादा है। लेकिन इन पैसों का फायदा जो साउथ के हमारे स्टेट हैं उनको इसका फायदा रहता है। तो पिछले समय जो 5 रुपए बढ़ा दिया, अगर देश के किसानों को 5 रुपए बढ़ा है, मिला है, ये वहाँ को मिलेगा। यहाँ तो पंजाब में तो पहले ही जाता है। पिछले समय जो पंजाब में स्टेट गवर्नमेंट देती है, स्टेट गवर्नमेंट का जाते हैं।
यहाँ पे तो 391 के आसपास यहाँ का है, हरियाणा में उससे कम है, उत्तर प्रदेश में 300। क्या सब केंद्र सरकार के साथ बातचीत होगी? क्या अन्नदाता को ऊर्जादाता के साथ साथ उर्वरकदाता बनाने का भी लक्ष्य है, हम बनाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाओगे? खाद बीज महंगा कर फसल के रेट कम दे के ये किसान अपने आप बन जाएगा, सारा दाता बन जाएगा। आप एमएसपी गारंटी कानून दे दो, व्यापारी आधे में फसल लूटता है और बना रहे ऊर्जादाता। भाई फसल लूट ली, मतलब व्यापारी से उनको फायदा देने के लिए सरकार काम कर रही, किसान के से छीन कर उनको दे रहे हैं। वो नहीं बताने के कि व्यापारी को हम कानून बनाएंगे और व्यापारी से जो लूट मच रही है वो देंगे, और जो एमएसपी के नाम पे गलत प्रचार कर रहे हैं वो बताओ ना। समझ सरकार ने ऑफर दिया था कि 5 फसलों पे हम क्यों दे 5 फसलों पे? पहले तो एक चीज कहते हैं आप लोगों के माध्यम से ही कि पूरे देश के किसानों को मिलना चाहिए और फसलों को भी मिलना चाहिए। हमने कहा कि पहले इसी पे कानून बना दो और दूसरी फसलों को ऐड करो। दूध भी ऐड होना चाहिए, मछली, मीट, अंडा भी ऐड होना चाहिए, नारियल भी ऐड होना चाहिए। लेकिन पहले सरकार जो 23-24 फसलें हैं उसी को कानून बना दो। दिल्ली मार्च में पार्टिसिपेट करेंगे साहब? दिल्ली तो गाजियाबाद से सोनीपत से वहीं तो नजदीक है सर इस साइड सर कैमरे की तरफ हाँ जी। ये शंभू बॉर्डर खनौरी पे जो बैठे हैं आप लोग जाएंगे? देखो हम ये है कि एसकेएम की और जो वहाँ की कमेटी है उनकी कोई बातचीत हुई होगी, शायद चंडीगढ़ में मीटिंग इसीलिए रखी कि कोई बातचीत हो और इसका समाधान निकले। ये लड़ाइयाँ लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी, और वो कितने दिन बाद में मान लेगी वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको हो। हाँ जी बताओ कहाँ जाओ अभी? ऐसे कैसे जाओगे? हाँ अभी रहे हाँ। पिछले समय ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਦਾ ऐसे कल कार्रवाई की गई है, एक वो गलत है, कार्रवाई करनी गलत है। और जितने भी हमारी लीडरशिप है उनको फ्रंट पर रह के बच्चों को रोकना चाहिए। जहां एक बार स्टे हो गया वहां पर जमना चाहिए। अभी पिछले समय वही लंगर और वो डाल दें, सब जमे, और फिर जब बातचीत हो जाना हो। भाई देश में किसान तो इतने हैं, अगर आपस की जत्थेबंदी खास करके देखो पूरा देश पंजाब पर चलता है। हमने कभी पंजाब को डिनाई नहीं करा। पंजाब की 40 जत्थेबंदी हैं, ये इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। साहब आप कह रहे हैं कि बॉर्डर पे जब इतनी फोर्स थी तो आगे ऐलान नहीं करना चाहिए? अरे फोर्स तो चलो यहाँ की फोर्स है, तो सोनीपत में है, उधर है, यूपी में है, वे हैं, उनसे तो दिल्ली नजदीक है। यहाँ वाले तो पीछे रहे, पंजाब वाले तो आगे बहुत लोग हैं। लेकिन आपस की सहमति एक जगह बन जाए और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। ये भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इशू उन्होंने उठाए हैं और पूरे देश में माहौल को गर्म करा है। तो इन लोगों का, पंजाब के लोगों का खास करके धन्यवाद है, इनका, सभी किसानों का, इन जत्थेबंदियों का। लेकिन ये इकट्ठे हो जाए, लड़ाई का टाइम आ गया कि इकट्ठे हो गए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आपको लगता है कि अगर इकट्ठे होते तो बिल्कुल इकट्ठे होंगे तो घेरने में कितना टाइम लगता है? भाई इकट्ठे हो जाए, सबकी सहमति बन जाए, कब कहाँ किस बॉर्डर पे किसको चलना है। जो पहले वाला आंदोलन था उसमें एसकेएम इकट्ठा था, पूरा देश का किसान एक था, वहां से हम इकट्ठे आए। दिल्ली की लड़ाई में सब हम इकट्ठे रहने चाहिए। यहाँ पे अभी देखेंगे किस का कौन क्या आप इस तरह का प्रस्ताव लेकर जा रहे नहीं, हैं? हम सभी तो इकट्ठे हो जाएं नहीं, और हमने तो बार बार कहा है कि सब भाई इकट्ठे हो जाओ। हमको पूरा पंजाब मानता है, पूरे देश का किसान पंजाब को मानता है। पंजाब अलग थलग ना पड़े, ना पंजाब की जत्थेबंदी अलग थलग पड़े। सिख कौम को जिस तरह से बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, इसका असर सीधा किसानी पे पड़ेगा, पंजाब पे पड़ेगा। भारत सरकार चाहती है कि आंदोलन इलेक्शन के बाद तक लंबा चले, जिससे किसान और सिख समाज को बदनाम करा जा सके। राकेश टिकैत हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी किसान संगठनों को एक साथ मिलकर चलना होगा, तभी ये जो लड़ाई है एमएसपी की, इस पर जीत हासिल की जा सकती है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर आना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।